explain the scalar quantity only by the magnitude, and magnitude is the numerical value. But in the case of vector quantity, we need to explain both magnitude and direction of the body. Now we will discuss a part of motion, that is uniform motion and non-uniform motion. Non-uniform motion क्या है कि if the object travel equal distances in equal interval of time, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो वो उस मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. ओके, बट इफ द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट विल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. एम आई क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर इन equal time. These are the two basic type of motion that we will study in our book. In general, most of the motion are non-uniform motion. In general, most of the motion are non-uniform motion in our daily life. So, after that, we will study rate of motion. What is रेट ऑफ मोशन? अगर हम मोशन को मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है टाइम. उस टाइम के रेस्पेक्ट में हम उस मोशन को अगर मेजर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ मोशन. रेट इज टोटली बिलोंग टू टाइम. नाउ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस traveled by an object to the time taken is called the rate of motion. रेट ऑफ मोशन क्या है कि डिस्टेंसेस को हम किससे मेजर कर रहे हैं, हम टाइम के साथ मेजर कर रहे हैं. जहां पर भी ये रेट लिखा हुआ आता है इसका मतलब है कि हम जो भी मोशन है उसको टाइम के रेस्पेक्ट में हम मेजर कर रहे हैं. अब इस रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए अनदर ये क्या होता है, टू टाइप से मेजर करते हैं. फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड स्पीड एंड सेकेंड वन इज द फिजिकल क्वांटिटी नेम्ड वेलोसिटी. स्पीड इज टोटली डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ओके, एंड वेलोसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन displacement. We know that distance is a scalar quantity and velocity is a vector quantity because of displacement, because displacement is also a vector quantity. Now, what is the definition of speed? The rate of change of distance with respect to time is called the speed. Properties are speed. What are the properties of speed? The properties of speed are, speed is a scalar quantity. What do you mean by scalar quantity? The speed can be measured with the help of the magnitude. सपोज कीजिए कोई कार जा रही है और हमें उसकी स्पीड बतानी है तो हमें खाली ये बताना पड़ेगा कि वो जो कार है वो 5 किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है. सिंपल, 5 किलोमीटर पर आवर से जा रही है. पर आवर का मतलब 1 घंटा. 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर कवर कर रही है. इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर. सपोज कीजिए आप किसी बस से जा रहे हैं और बस की जो स्पीड है वो है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर. तो 20 किलोमीटर पर आवर में जो आपका टाइम है वो 1 आवर है और जो उसकी डिस्टेंस कवर की गई है, सपोज कीजिए इस पार्ट को मैं 1 कर दूं, टाइम को मैंने 1 कर दिया,
तो स्पीड किसकी इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो स्पीड है इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलवेज क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। ओके, पॉजिटिव कब होगी, जब ये डिस्टेंस क्या है लीनियरली आपकी इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, जीरो कब होगी, जब पार्टिकल रेस्ट पे होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्पीड की जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट वन क्या है, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या होती है, क्योंकि डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को किसमें मेजर करते हैं, आप सेकंड में। तो एमकेएस में अगर देखा जाए तो इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। सेम थिंग अगर हम इसे सीजीएस में मेजर करते हैं तो ये हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, नाउ देयर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड। हमसे पूछा जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पीड। सो द स्पीड इज मेनली फोर टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। धीरे धीरे इसे कैसे समझते हैं देखिए। फर्स्ट वन क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ए पार्टिकल इज गोइंग इन ए स्ट्रेट लाइन and the distance covered by the particle is equal। सपोज कीजिए कि ये पार्टिकल P से Q तक जा रहा और बीच में एक पॉइंट है O, तो P से O तक जाने में सपोज कीजिए 1 आवर लगता है और इसने 5 किलोमीटर इसमें ट्रेवल करा। सेम इसी तरह से ये फिर से जो नेक्स्ट वन है ये 1 हो जाएगा, ये 1 आवर और ये भी 5 किलोमीटर। ठीक है, सिंपलेस्ट वे। स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल जा रहा है, उसके बाद क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस भी उसी के साथ बढ़ रही है। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम, that is called the uniform speed। We know that uniform speed is also called as constant speed। इसे क्या बोल सकते हैं हम, constant speed बोल सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर यूज करा, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये किससे रिलेटेड है, यूनिफॉर्म मोशन से। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर अगर हम स्पीड को पढ़ रहे हैं तो ये भी सेम थिंग वही है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, आपकी इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट वन आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड टाइप है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ये इसकी जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल होती है। द पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इन दिस कंडीशन द स्पीड इज वेरिएबल। स्पीड क्या है, वेरिएबल है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इज चेंजिंग। डिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। Have you got my point? यूनिफॉर्म स्पीड में इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट इन यूनिफॉर्म स्पीड अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन आता है इसमें एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितनी भी सपोज कीजिए कि ए से और बी तक बीच में बहुत सारे पॉइंट है, पी क्यू आर एस टी,
अब उसने ए से पी तक जो भी डिस्टेंस कवर करी उसमें कितना टाइम लगा। सपोज करो ए से पी तक उसने डिस्टेंस कवर करी। यहां पर हम बना लेते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, एंड दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन मोशन एंड द पार्टिकल इज in a way of straight line. So A से P तक जाने में जो भी उसने डिस्टेंस कवर करी है वो उसे हम बोल सकते हैं यहां पर S1। और इस S1 को, इस S1 डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा है, T1। सेम थिंग P से Q तक कितना टाइम लगा है, S2। और ये क्या है, यहां पर इसका जो टाइमिंग है S2 को कवर करने का, यहां पर क्या है, T2 है। सेम है, आप किसके लिए R के लिए कर सकते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, S3 हो जाएगी। इसके बाद जो टाइम है इसका वो आपका T3 हो जाएगा। एवरेज स्पीड को निकालने के लिए एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रेवल्ड है उन सबको हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जिस डिस्टेंस में जितना जितना टाइम लगा है उन सबको भी हम नीचे ऐड करके उसे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर्मूला इसका S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 XYZ एक्सेट्रा वो चलता चला जा रहा है। और अपॉन में टाइम, S1 में T1 टाइम लगा, S2 कवर करने में T2 टाइम लगा, S3 कवर करने में T3 टाइम लगा। ये बात यहां तक क्लियर है। ये अभी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ मोशन का मीन्स है कि मोशन को हम टाइम के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट वन आता है यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड दैट वी मेजर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और ए पर्टिकुलर टाइम। सपोज कीजिए कि ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, ये इस मार्कर को मैं यहां पर रखता हूं और मार्कर यहां पर रखने के बाद ये चल रहा है। अब मुझे इसके बीच में किसी भी एक पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, उसकी स्पीड चाहिए, उसकी स्पीड एट द इंस्टेंट चाहिए। मुझे 6 यहां पर क्या है कि 6:15 पर चाहिए कि 6:15 पर उसकी स्पीड क्या थी। 6:15 AM भी हो सकता है, PM भी हो सकता है। 6:15 पे उसकी स्पीड क्या थी। तो उस एक पर्टिकुलर स्टैंड पे, उस एक पर्टिकुलर स्टैंड पे जो उसकी स्पीड होती है वो क्या कहलाती है, हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को एक apparatus होता है स्पीडोमीटर, उससे उसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है कि जो मैंने आपकी इसकी प्रॉपर्टीज बताई है, स्केल क्वांटिटी होती है, ये जो स्पीड होती है, और स्पीड क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टाइम टेकिंग। इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, if you understand the definition of speed and the types, so it's very easy to understand the velocity and the types of velocity. The difference is that here we deal with the distance and here we deal with the displacement. Distance को हम S से डिनोट कर सकते हैं और displacement को हम D से डिनोट करते हैं। Velocity is equal to displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये याद रखने वाली चीज है। इन सबको आप नोट डाउन करते चलिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स टू एक्सप्लेन द वेलोसिटी वी नीड टू गिव द मैग्नीट्यूड एंड वी नीड टू गिव द डायरेक्शन। वी नीड टू नो द वैल्यू of the magnitude and we need to see the direction, in which direction we need the velocity. So velocity को अगर देखें तो velocity simply है क्या, speed with the direction। एक छोटा सा कीवर्ड है
स्पीड विद द डायरेक्शन। ये स्पीड है, स्पीड को अगर हमने समझ लिया तो वेलोसिटी सिंपली क्या है, इसमें हमने एक चीज को ऐड करना है, डायरेक्शन को। वेलोसिटी विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेलोसिटी? प्रॉपर्टीज ऑफ वेलोसिटी क्या है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट वन। सेकंड वन द यूनिट है, इसकी सेम होगी, मीटर पर सेकंड है। ये दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी। अब बात करते हैं कि इसके टाइप्स की। 4 टाइप्स, जैसे हमने स्पीड में 4 टाइप्स पढ़े, ऐसे ही हम वेलोसिटी में भी 4 टाइप्स पढ़ते हैं। बट द डिफरेंस इज, इसमें हम स्पीड में डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते, बट हम वेलोसिटी में डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। ओके, द ओनली डिफरेंस इज डायरेक्शन। नाउ फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड को एक्सप्लेन किया, वहां पर क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम। तो यहां पर वो इक्वल डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस वर्ड है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट से। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाट इज कॉल्ड? कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी द पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जैसे हमने स्पीड को देखा कि ये क्या है, स्पीड, ये जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, ये क्या होती है? वेरिएबल होती है। सेम इसी तरह से ये जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, वो भी क्या होती है? वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्या होता है? वो चेंज होता रहता है। कांस्टेंट क्या होता है? वो उतना ही रहता है। ठीक है, अभी बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? जैसे हमने यहाँ पर देखा कि टोटल डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, टोटल टाइम से उसे डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह से क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हैं और उसको टोटल टाइम से हम, जो भी टोटल टाइम टेकन है, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है? एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहां तक क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें एक की पॉइंट यह है कि फॉर यूनिफॉर्म रेट, अगर उसका रेट यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रेट का क्या मीनिंग है कि टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है? वो आपकी चेंज हुई है। ठीक है, तो हम केवल क्या लेंगे कि इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट लेंगे और फाइनल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम एवरेज वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। द लास्ट वन इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम एज दैट we had learned just now in instantaneous speed. The only thing that we consider the displacement here. So at that particular point, what is the change of displacement with respect to time at that particular point or at that particular time? उस पॉइंट पर या उस टाइम पर उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितने टाइम पर, वो निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है? इनिशियल को लेंगे, फाइनल को लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टैंड पे हम क्या करेंगे कि उसकी वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ जो आपका मैंने बताया था, जो इसका कॉन्सेप्ट पॉइंट है, ये आपको याद रखने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी स्पीड होती है वो पॉजिटिव होती है और जीरो होती है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। बट जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होती है? आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
ओके, अब वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम टू टाइप्स से उसे चेंज कर सकते हैं। पहला क्या करें, उसकी स्पीड बढ़ा दें। स्पीड, क्योंकि सीधा सीधा स्पीड से रिलेटेड है, बट इसमें डायरेक्शन को कंसिडर किया जा रहा है। डायरेक्शन विद स्पीड इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अगर स्पीड में हमने डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाता है, आपका वेलोसिटी बन जाता है। वेरी सिंपल है। चेंज कैसे कर सकते हैं? या तो स्पीड को चेंज करें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन को चेंज कर दें। क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, और डायरेक्शन को अगर हमने चेंज करा तो चेंज करने में क्या होगा, वो जो वेलोसिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो यहां तक आपने क्या सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसके बाद रेट ऑफ मोशन क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, टाइप्स। ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और इसके टाइप्स, 4 टाइप्स के। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कोई कार है, वो मूव कर रही है, किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब है कि वो उस स्ट्रेट लाइन पर अगर मूव कर रही है और कुछ भी वहां पर क्राउड वगैरह नहीं है, वो सिंपली मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होगा हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर उसी कार को हमने एक क्राउडेड एरिया, भीड़ वाला एरिया, कहीं पर मेला लगा हुआ है, कहीं पर आप जा रहे हैं, वहां पर बाजार लगा हुआ है, वहां से अपनी गाड़ी को निकालते हैं या मोटरसाइकिल को निकालते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो क्राउड में वहां पर क्या होता है कि ये जो क्राउडेड मार्केट में जो भी हम कार को मूव करा रहे हैं वो किससे मूव करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि हमारी डेली लाइफ की जितनी भी चीजें होती हैं वो केवल और केवल क्या होती है, किसमें आती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आती है। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं, बिकॉज उसकी कंडीशन है कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, नाउ हम अभी किस पर आते हैं, एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो होता है वो टोटली किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी जो है वो हमारी किस पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पर। ओके, यहां पर क्या है कि अगर सपोज कीजिए आपने बाइक ली और बाइक को रेस दी और आपने घर से चलना शुरू करा, तो आप उसकी रेस को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। एट सम केसेस क्या होगा, ब्रेक लगेंगे, ब्रेक लगने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। डायरेक्शन डिफाइंड है, डायरेक्शन डिफाइंड का मतलब क्या है कि हम इसे विद डायरेक्शन ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ध्यान से समझिएगा इसे कि एक्चुअल में है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है कि एक पर्टिकुलर स्टैंड पे हम कहां पर थे, 0 पर थे सपोज कीजिए, उसके बाद हमने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते बढ़ाते चले गए, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती चलेगी, चेंज होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। बढ़ना मतलब चेंज होना, घटना मतलब चेंज होना। ठीक है, और अगर वो रेस्ट पर है तो इसका मतलब वो 0 है। रेस्ट पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट से उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी से उसका एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी, हमने फाइनल वेलोसिटी क्या रीच की, 60 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मोस्ट ऑफ द केस में जो भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम उसमें 0 ही ली जाती है, क्योंकि हम इनिशियल पॉइंट क्या होता है हमारा, स्टेशनरी पॉइंट होता है, और स्टेशनरी पॉइंट को हम स्टेशनरी पॉइंट पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
ओके, हम टाइम को देखेंगे कि टाइम फाइनल वेलोसिटी पे कितना टाइम था और इनिशियल वेलोसिटी पे कितना टाइम था। इस चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी को यहाँ पर T2 माइनस T1, ठीक है। T2 क्या टाइम है जब हमारी फाइनल वेलोसिटी थी और T1 क्या है जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ पर A सिंबल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सीलरेशन को, और v माइनस u अपॉन t, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज द टाइम। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वो कैसे होती है कि जो वेलोसिटी की यूनिट है, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी की, और इसके नीचे फिर से आ गया टाइम। टाइम को भी किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो ऐसे यहाँ पर नीचे चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी अगर डायमेंशनल तरीके से देखें तो जैसे इसकी मीटर पर सेकंड है और इसकी मीटर पर सेकंड है, दोनों आपस में सेम है, बट डिफरेंस किस चीज का, डायरेक्शन का। इसमें और इसमें, स्पीड में और वेलोसिटी में खाली किस चीज का डिफरेंस है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। एक्सीलरेशन में भी हम क्या करते हैं, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए उसका, क्योंकि एक्सीलरेशन भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। हमें क्या चाहिए कि एक्सीलरेशन में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफाइंड होना चाहिए, जो उसका टाइम, जो उसका डायरेक्शन है वो डायरेक्शन डिफाइंड होनी चाहिए। इन दोनों को डिफाइंड होने के बाद ही हम एक्सीलरेशन को बता सकते हैं कि कितना एक्सीलरेशन है, ठीक है। A इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। अब ये इसके टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स बिल्कुल सेम है जैसे हमने टाइप्स, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बिल्कुल सिंपल है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज विद बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जो भी वेलोसिटी है हमारी, वो जो चेंज हो रही है, सही है, या घट रही है या बढ़ रही है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग कितना उसमें चेंज आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, इस बार पे करें अनइक्वल अमाउंट के साथ वो चेंज हो रही है। अनइक्वल अमाउंट के साथ कैसे चेंज हो सकती है कि एक्सीलरेशन किससे रिलेटेड है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट से। अगर यही अनइक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी, और जैसे ही अनइक्वल होगी तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो एक्सीलरेशन भी बढ़ता चले जाएगा। जब आप स्पीड बाइक में दे रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, एक्सीलरेशन भी बढ़ता चले जाएगा। लेकिन जैसे आप ब्रेक मारते हैं तो वेलोसिटी क्या है आपकी, सपोज करो आप 50 किलोमीटर आवर पे बाइक चला रहे हो, बट सामने क्या हुआ, ब्रेक करना है आपको। ब्रेक करते करते 40, 30, 20, 10 इस तरह से डिक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन को, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। तो ये जो रिटार्डेशन है वो हमें क्या बताता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वो कम हो रही है। सीधा सीधा फंडा। पॉजिटिव में क्या बताता है कि वो टाइम के साथ वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती जा रही है, और नेगेटिव में क्या बताता है कि टाइम के साथ वो वेलोसिटी आपकी कम हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके, स्पीड टाइम ग्राफ, इस तरह के सारे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो दिस इज द थर्ड वीडियो
related to motion. Now you should learn each and everything by pausing the video. एक एक चीज को आपको क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, पेन लेना है और जो भी कॉन्सेप्ट है उसे अपनी कॉपी पर लिखते हुए चलना है. इसमें किसी भी आपको एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो में एक्सप्लेन ना किया गया हो. अगर आपको लगता है कि कोई भी इसमें पॉइंट मिसिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं और उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.